हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो ये हमारी जो फर्स्ट बुक है सोशियोलॉजी की, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा इंडियन सोसाइटी के ऊपर है। तो मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वन बाय वन बुक के थ्रू भी जाऊं तो वो भी हम कर सकते हैं, बट आई थॉट लाइक व्हाई नॉट टू मेक नोट्स, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ प्रीव्यू है। तो ये आपका चैप्टर 1 है जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप वन बाय वन जिस तरीके से भी आप चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ ऑफ योर फॉर योर एग्जाम, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के फॉर्म में चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ विद आंसर्स, प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग करके, या फिर इस तरीके से आप चैप्टर वाइज नोट्स चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो एग्जाम में, और जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हो अब मैं उस तरीके से आपकी हेल्प करूं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो हमारे चैप्टर 1 जो है इंडियन सोसाइटी का, वो है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर की या कोई भी आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस तरीके से सोचे समझे, और जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट मैटर है आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें। तो इस चैप्टर में भी यही मेंशन किया गया है कि जब हम सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें सोसाइटी को, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो सोशियोलॉजी क्या स्टडी कर रहे हैं? सोशियोलॉजी सोसाइटी को ही तो स्टडी कर रहा है जिस एरिया में आप रह रहे हैं। आप एज अ इंडिविजुअल, आप एज अ फैमिली, आप एज अ स्टूडेंट स्कूल के अंदर, या फिर आप एज अ सोसाइटी का मेंबर, कम्युनिटी का मेंबर, उसी को सोशियोलॉजी स्टडी कर रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आप एज अ इंडिविजुअल की, राइट, तो आप एज अ इंडिविजुअल को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप जो भी हो XYZ, मैं एज अ टीचर भावना, मैं अपने आप को बेस्ट एक्सप्लेन कर पाऊंगी। उसी तरीके से सोसाइटी को कोई सोशियोलॉजिस्ट ही बेस्ट एक्सप्लेन कर पाएगा। तो सोशियोलॉजी उसी बारे में बात करती है कि कैसे हम सोसाइटी को, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, जिस तरीके से हम सोसाइटी को जान रहे हैं, एक अलग व्यू पॉइंट से सोसाइटी को देखना, राइट। जो हमारी ऑलरेडी नॉलेज है सोसाइटी के बारे में, जो आपने अभी तक जाना है सोसाइटी को बचपन से लेके आज तक, एक डिफरेंट लेंस से, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से सोसाइटी को, एक डिफरेंट नजरिए से सोसाइटी को देखना, उसी के बारे में सोशियोलॉजी बात करता है। तो सोशियोलॉजी अपने आप में एक बहुत डिफरेंट डिसिप्लिन है, बिकॉज हर किसी को सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है जो उसने डेली जी है उस सोसाइटी के अंदर। डेली आपके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस है, आप जी रहे हो और डेली सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ नया जान रहे हो, जो कि इंडिविजुअल, जो आप एक पर्सनल ह्यूमन बीइंग है, उसके थ्रू आपने सोसाइटी को जाना है, जो कि पार्शियल भी हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है, या फिर आपकी जो विचारधारा है आपकी सोसाइटी के अराउंड, जो आपके अराउंड जो चीजें हैं, जो भी आपकी विचारधारा है, वो आपके फ्रेंड या आपकी फैमिली मेंबर या फिर आपके सिबलिंग के इन रिलेशन या फिर उनके एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग हो सकती है, राइट। तो हर एक इंडिविजुअल की जो सोसाइटी के अंदर विचारधाराएं हैं, समझ है जो चीजों को लेके, वो अलग हो सकती है एज कंपेयर टू अ सेकेंड पर्सन। तो जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी के अंदर आपको जो आपके कॉमन सेंस नोशन है उसको अनलर्न करना है। आपको ये नहीं देखना है कि सोसाइटी आपको कैसे ट्रीट कर रही है, लेकिन आपको देखना है कि सोसाइटी पूरी समाज को कैसे ट्रीट करती है, जो उसके अंदर डिफरेंट पर्सन है, इंडिविजुअल्स है। एक इंसान के नजरिए से आपको सोसाइटी को नहीं देखना होता है, बट सोशियोलॉजी बात करती है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से सोसाइटी को देखना है। आपको ये देखना है कि जो आपके अराउंड चीजें हैं वो कैसे लोगों को ट्रीट कर रही है, एक समाज को, एक मेजॉरिटी को कैसे ट्रीट कर रही है। तो सोशियोलॉजी बात करती है जो आपने ऑलरेडी चीजें सीखी हुई हैं उनको अनलर्न करके एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट लेके, रिफ्लेक्सिव पर्सपेक्टिव लेके सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना, और एक ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, व्यू पॉइंट से चीजों को देखना। तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे बात की गई है सी राइट मिल्स ने कि हमें बात करनी है सोशल मैपिंग की। सोशल मैपिंग जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल एक डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो एज हो, रिलीजन हो, क्लास हो, कास्ट हो, रीजन हो, और कैसे ये जो डिफरेंट हमारे सोशल ग्रुप है इन आइडेंटिटीज को कनेक्ट करके एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। राइट, जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो वहां पे हर एक एज ग्रुप से, हर एक रीजन से, क्लास से, कास्ट से, रिलीजन से लोग आके बसे हुए हैं, और वो कैसे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग बस के कैसे सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर देते, कैसे वो एक सोसाइटी को फॉर्म करते, एक साथ वो रहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें ये बुक एम कर रही है कि इंडियन सोसाइटी हम कैसे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें। एक जो हम आप डेली लाइफ में अपनी सोसाइटी को जानते हो, समझते हो, उससे बहुत डिफरेंट हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से सोसाइटी को देखते हैं, जहाँ पे हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब कि डेमोग्राफी मतलब डिफरेंट एरिया से जब लोग आते हैं, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कैसे डिफरेंट स्टेट से आ रही है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो उस स्ट्रक्चर से हम इंडियन सोसाइटी को देख रहे हैं। डिफरेंट कास्ट, ट्राइब, फैमिली, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखते हो तो हमारी जो सोसाइटी है, फैमिली है, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, और ये चेंजेस ही हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसकी एक फाउंडेशन, उसकी एक नींव नींव बनाते हैं, मतलब कि उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो इन बेसिस के ऊपर हमें सोसाइटी को देखना है। इंडियन सोसाइटी मार्केट्स कैसे रोल प्ले करती है किसी भी एक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक चेंजेस लाने के अंदर। कॉलोनियल रूल जो चेंज हुआ है और डेवलपमेंट पॉलिसीज आई है वो इन मार्केट के तहत ही आई हैं, उनके थ्रू हमें इंडियन सोसाइटी को जानना है। इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने इंडियन सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे कास्ट, ट्राइबल, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जितने भी स्ट्रगल्स हमें देखने को मिले इन इनजस्टिस के अगेंस्ट, तो उन जो हमारी इनजस्टिस है, जो हमारे स्ट्रगल्स है, इनइक्वालिटीज है, एक्सक्लूड जो कर दिया गया है, फिर उसके आधार के ऊपर जो न्यू सोसाइटीज फॉर्म हुई हैं, जो न्यू एक डिफरेंट सोसाइटी एक्सक्लूड करके फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिला है, हमें उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो हमारी इंडियन सोसाइटी एक डिफरेंट तरीके से फॉर्म हुई है। वहां पे हमें ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। फिफ्थ हमारा आएगा डाइवर्सिटी, की कैसे इतनी ज्यादा भिन्नता है हमारी सोसाइटी के अंदर, बट स्टिल हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो एक साथ रह रही है। इतने सारे डाइवर्सिटी चैलेंजेस होने के बावजूद भी, कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है, रीजनलिज्म है, फिर भी इंडियन सोसाइटी कैसे इन डाइवर्स और चैलेंजेस के साथ एक साथ रहती है, उसके बारे में हमें जानना है और उसके बारे में ये बुक बात करेगी। इतनी सारी बातें होने के बावजूद हमें ये सारी चीजें एक थीम में रख के और डिटेल में हमें जानना है, और स्टूडेंट्स को खुद क्रिटिकली एनालाइज करना है कि वो इंडियन सोसाइटी में सरफेस लेवल जो आप डेली लाइफ देखते हो उसके बियॉन्ड जाके, इन डिटेल डेप्थ में जाके एक आप अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जानो। और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव और कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही है, और वो इन डेप्थ जो आपको नॉलेज है आपकी सोसाइटी के बारे में, वो सोशियोलॉजी एक इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो यही ब्यूटी है सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की। और ये आपका जो चैप्टर 1 है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, वो आपको बता रहा है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स है उनके बारे में जानने को मिलेगा कि क्या जो डिफरेंट आपके चैप्टर्स है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 था। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से चैप्टर्स जानने हैं, किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जाननी है। आई विल मेक श्योर कि जो आप डिमांड करेंगे मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए जो आपका एग्जाम मैटर है वो प्रोवाइड करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आपको देना है, और ये मेरे पार्ट पे मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आप जिस तरीके से चाह रहे हैं कंटेंट मैटर मैं वो आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम कंडक्ट करें
आपकी सीबीएसई फाइनल बोर्ड्स एग्जाम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, और ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद चैप्टर 2। टिल देन स्टडी, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।